welcome back to my channel. My name is Krishi, and today we are going to be talking about MBS abroad. So, as you all know, I've been there, done that. I was an MBS abroad student 2021 में मैं यूक्रेन गई थी अपनी MBS abroad की जर्नी के लिए, but I left it. So, yeah, there are things which agents don't tell you about. So, इस वीडियो में we are going to discuss about some points जो आपको वहाँ जाने से पहले जरूर कंसिडर करने चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले अगर एमबीबीएस अब्रॉड का अगर आपके मन में है तो सबसे पहली बात यही है कि आपका इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल सीट पर एडमिशन नहीं हो रहा है, तो उसको तो हम साइड रखते हैं, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शंस एमबीबीएस प्राइवेट से करने के, बीडीएस बीएमएस जैसे कोर्सेज करने का, और एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस प्राइवेट से करने में हम सबको पता है कि बजट कितना हाई जाता है और एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान एमबीबीएस प्राइवेट से करने का अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद आता है कोर्सेज जो कि बीएमएस बीडीएस जैसे कोर्सेज होता है। ये इंटरेस्ट की बात है, अगर आपका इंटरेस्ट बीडीएस या बीएमएस में है या ऐसे किसी भी कोर्स में है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। और सबसे पहली बात, अगर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है इन कोर्सेज में से, यू शुड ऑलवेज कंसिडर देम ऊपर एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एमबीबीएस करना है, मेरा सपना एमबीबीएस करने का था, मुझे ये वाला डॉक्टर बनना है और मैंने हमेशा से एमबीबीएस अब्रॉड का ही सपना देखा है और मुझे उसके अलावा और कुछ सूट नहीं होगा, देन यू कैन कंसिडर एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले से ध्यान रखना है। आपको देखना है कि आप किस चीज़ में आगे कदम रख रहे हो, ठीक है, क्योंकि दिस इज अबाउट योर करियर, ठीक है। कोई कोचिंग क्लासेस या फिर कोई ऐसी छोटी चीज़ आप चूज नहीं कर रहे हो जिससे आप वापस आ सकते हो। मैंने चूज किया एंड देन आई फाइंड इट नॉट सुटेबल फॉर मी एंड देन आई स्टेप बैक, ठीक है। और हर कोई आई डोंट थिंक ये अफोर्ड करेगा या फिर यूजिंग योर ईयर्स, योर मनी, एवरीथिंग। यू शुड बी वेरी 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 श्योर अबाउट इट, ठीक है। वहाँ जाने से पहले सबसे पहली बात कि अगर आपको लगता है कि एमबीबीएस अब्रॉड जाके आपको टीचर्स वैसे ही स्क्रैच से पढ़ाने वाले हैं जैसे आपको इंडिया में पढ़ाते हैं, तो नॉट अ ग्रेट आइडिया, ठीक है। कुछ जगहों पे होता है कि जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह में कि आपको थोड़ा थोड़ा इंडिया जैसा एक्सपोजर मिलता है, लेकिन रशिया वगैरह में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में मिलता है, बट फिर जाके वही सब चीज़ें जैसे बाकी कंट्रीज में होती है, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर कम हो जाता है कंपेयर टू इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए इंडिया जैसा, तो आई डोंट थिंक आपको और कहीं मिलेगा अपार्ट फ्रॉम नेपाल बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में, ठीक है। लेकिन अगर आप रशिया जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, सर्बिया जाते हैं या ऐसी किसी भी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर कि आपको जहाँ वहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो यहाँ के क्लिनिकल एक्सपोजर से ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। वहाँ की ईटिंग हैबिट्स अलग है, वहाँ का सीजन्स अलग है, वहाँ पे लोगों का इम्यून सिस्टम अलग तरीके से डेवलप्ड है कंपेयर टू इंडियंस, ठीक है। तो हर चीज़ में डिफरेंस आएगा मिलेगा, ठीक। और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो आपको इंडिया में देखने के लिए मिलती हैं लेकिन आपको बाहर के देशों में वो देखने के लिए नहीं मिलती है, टीबी, पायरिस, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आपको इंडिया में बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी। आप डे टू डे जब भी आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो आप देखोगे कि थर्ड फोर्थ ईयर में जो भी आपके अगर बड़े भाई बहन अगर हैं जो ऑलरेडी एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हैं, अगर कोई दोस्त है आपका, तो यू कैन आस्क देम कैसे कैसे केसेस आते हैं। और अगर आप किसी एमबीबीएस अब्रॉड वाले इंसान से पूछो तो पूरे ये केसेस देखने को भी मिलेंगे। देयर इज अ मेजर सेटबैक देयर। अब वापस इंडिया आने की बात है, तो अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है और वापस इंडिया आना है, तो यू शुड ऑलवेज कंसिडर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी बेसिक थिंग्स बिफोर गोइंग टू एमबीबीएस अब्रॉड। लेकिन हाँ, अगर आप यूएसए में भी देना चाहते हैं, लैब देना चाहते हैं यूके में भी, या व्हाटएवर एग्जाम, अगर आप बाहर के देशों के लिए पीजी के एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं, लाइसेंसिंग एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं, तो एमबीबीएस अब्रॉड इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है जो कि आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप यूएसए मिली वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो यू कैन कंसिडर एमबीबीएस अब्रॉड, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन ऐसी कंट्री चूज करना, ऐसे कॉलेजेस को चूज करना जो आपको एक अच्छा इन हैंड एक्सपीरियंस देते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट की साइड में खड़े हो जाओ और देखो कि क्या ऑपरेट हो रहा है या फिर मतलब कैसे डॉक्टर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के साथ। दैट इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यू आर लुकिंग फॉर अ कंट्री, कॉलेज यू गेट इन हैंड एक्सपीरियंस, ठीक है। आप पास से उन चीज़ों को ध्यान से देखो, आपको एक्चुअल में डॉक्टर, आपके टीचर्स बताएं कि क्या चल रहा है, क्योंकि हर चीज़ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में नहीं सीख सकते। क्योंकि मेजरली मैंने देखा है कि जब भी हम एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए जाते हैं तो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाय कर लेते हैं, ठीक है।
कि हम अपनी पीजी की तैयारी करें और उसी से ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। क्लासेस में इतना पढ़ाई नहीं होती है जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बच्चे पढ़ते हैं एंड मतलब 99% सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ही डिपेंडेंट होता है अपना एफएमजी का एग्जाम क्लियर करने के लिए। ऑनलाइन पढ़ना और ऑफलाइन पढ़ने में क्या डिफरेंस है वो हम सबको पता है क्योंकि हमने कोविड में देखा है वो सब चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आपको बाहर का एग्जाम देना है तो आप ज़रूर एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए चाहिए, ठीक है, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर आपको वापस इंडिया आना है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको वाइज भी अपना कॉलेज चूज़ करना है, अपना एजेंट चूज़ करना है, अपना कॉलेज चूज़ करना है, ठीक है। हर तरीके से आपको रेडी रहना है, आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। क्योंकि मैंने देखा है थर्ड फोर्थ ईयर में जाने के बाद एफएमजीएस बहुत ज़्यादा मतलब निराश हो जाते हैं। दे थिंक दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग कि हमने गलती ले लिया यहाँ पे एडमिशन, इससे बेटर तो हम कुछ और कर लेते इंडिया। दैट्स देयर वर्क कि इससे बेटर तो कुछ और ही कर लेते इंडिया। ठीक है, तो आई डोंट वांट कि आप ये वर्ड्स अगले 3-4 साल में बोले। और रहा नेक्स्ट का, तो नेक्स्ट एग्जाम 4.5 साल बाद एमबीबीएस इंडिया में करने के बाद आप देते हैं। और अगर आप 6.5 साल एमबीबीएस करके आते हैं यूक्रेन या ऐसे किसी भी आउट ऑफ इंडिया कंट्री से, तभी आपको देने दिया जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन ड्यूरेशन टू। ये भी एक मेजर फीडबैक है। अगर आपको लगता है कि आप उतने ही सालों में अपना एमबीबीएस कर लोगे जैसे इंडिया में होता है, सो इट्स नॉट ट्रू। और एक पॉइंट और है कि बजट का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बताया जाता है कि 25 लाख में मैम आपका कॉलेज कंफर्म हो जाएगा और आप अपना पूरा एमबीबीएस 25 लाख में कर लोगे, तो दैट इज ऑब्वियसली नॉट। अगर आपको कोई 25 लाख के बजट का कॉलेज मिलता है तो आप मान के चलो कि आपके 35 to 40 लाख आराम से लगने हैं, क्योंकि देर इज नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ हॉस्टल एंड एवरीथिंग। आपको वहाँ रहना भी है, आपको वहाँ पे खाना भी खाना है, आपको सब चीज़ करनी है, आपको अकोमोडेशन भी चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ में आपको ऑलमोस्ट 30 to 40 लाख का खर्चा आराम से हो जाता है, अपार्ट फ्रॉम योर कॉलेज फीस एंड एवरीथिंग। तो और भी पॉइंट्स हैं जो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में पूछना चाहते हो, किसी कॉलेज के बारे में पूछना चाहते हो, या मेरी कोई भी हेल्प चाहते हो, तो यू कैन कमेंट डाउन। और अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड में मेरे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू कैन फिल द फॉर्म आई हैव गिवन डाउन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज माय डिस्क्रिप्शन। तो उस फॉर्म को भरो। और अगर आपको मेरे थ्रू एडमिशन लेना है, हर स्टेप में एक एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी वाला आपको कोई बताने वाला चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है वहाँ पे, आपको हर स्टेप में आई हेल्प यू, ठीक है। तो अगर इफ यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू मी, यू कैन फिल दैट